हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि संघर्ष ही जीवन है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। जो व्यक्ति अपनी मुसीबत से भाग जाता है या फिर वो डर जाता है तो वो अपने नई मुसीबत को निमंत्रण देता है। और अगर आपके जीवन में समय समय पर आपके जीवन में मुसीबत आई या फिर चुनौतियां आती हैं, उसका सामना करना ही पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। जैसे किसी ने कहा है कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। आपने भी देखा होगा कि कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने सफलता से पहले असफलता और मुसीबतों का सामना ना किया हो। आप सब लोग मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं। अगर आपके मोबाइल में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उसे फेंक देते हैं? नहीं, आप फेंकते नहीं हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं और फिर वो पहले की तरह चलने लगता है। उसी तरह से अगर आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो आप क्या करते हैं? उसे रिकनेक्ट कर देते हैं। यही काम आपको अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए करना है। आप मान लीजिए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बार बार फेल हो जा रहे हैं या कई कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप जो है जिसके कारण आप अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं, तो आप अपने आप को खुद को रिफ्रेश करिए और आप अपने अपने गोल के साथ अपने आप को रिकनेक्ट कीजिए। तब जाके आपकी जिंदगी एक स्मूथ और एक प्रक्रिया स्मूथ फिर गलत हो गया स्मूथ। यही काम आपको अपने गोल के साथ भी करना है। अनेक प्रॉब्लम और फेलियर के चलते आप अपने गोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप हार मत मानिए। अपने आप को खुद को रिफ्रेश कीजिए और अपने गोल के साथ रिकनेक्ट कीजिए। तब जाके आपकी जिंदगी की पिक्चर क्लियर और स्मूथ चलने लगेगी। अगर किसी से पूछा जाए कि आप असफल क्यों हो गए, आप अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच पाए, तो जानते हैं वो ये कहता है कि अरे हम तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले थे कि हम वहां से हट गए। तो कोई ये कहता है कि हमारे लक्ष्य में तक पहुंचने के लिए हमारी परिस्थितियां हमारे साथ नहीं थी। तो कोई ये कहता है मेरे भाग्य में नहीं था। हम हार मान लेते हैं, व्यक्ति हार मान लेता है। जब तक व्यक्ति किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको हरा सके, जब तक आप खुद से हार ना मान ले, किसी में दुनिया में किसी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको हरा दे। लेकिन खुद आप अपने आप से हार लेते हैं, आप अपने मन से हार जाते हैं। आप अपने मन से हार जाते हैं, तब जाके कहीं आपकी हार होती है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप अपने मन से नहीं हारते हैं तब तक किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो कोई भी आपको हरा सके। तो आप क्यों मन से हारते हैं? क्यों अपनी परिस्थितियों से हारते हैं? क्यों अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था? ये आपका कथन है, आपकी कही हुई बात है। ये जब आप ये सब बातें कहते हैं तो इसमें आपकी हार छिपी हुई है और आप दूसरों को दोष देते हैं कि हमारी परिस्थितियां नहीं थी, हमारा लक हमारे साथ नहीं था। मान लीजिए आप किसी भी काम को करने गए हैं, आपको बहुत ज्यादा असफलता मिल रही है, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि असफलता से हमें सीखना भी तो चाहिए? अगर हम असफल हो रहे हैं तो क्यों असफल हो रहे हैं? क्या वही गलती हम कहीं एक ही गलती हम बार बार तो नहीं कर रहे हैं? आप देखिए,
कि हम मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4 साल लग गया, 5 साल लग गया और आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? आप अपनी गलतियों को देखिए। हो सकता है कि वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई टेक्निक है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, उस पे ध्यान दें, परिस्थितियों पे नहीं। जो जिस चीज में आपको असफलता मिल रही है उसके कारण पे ध्यान दीजिए कि किस कारण आप असफल हो रहे हैं। हो सकता है कि आपका पढ़ाई का तरीका अलग हो, इस कारण आप असफल हो रहे हैं। या हो सकता है कि आप जिस समय पढ़ रहे हैं आपका मन नहीं लग रहा हो, इस कारण आप असफल हो रहे हैं। आप अपनी कमी को दूर कीजिए। हमेशा असफल व्यक्ति अगर अपनी गलतियों से सीखने लगे तो उसे असफलता नहीं, उसे सफलता मिलती है। लेकिन हर बार हर गलती से नई चीज सीखे तब। आप मान लीजिए कि आप बार बार आप पेपर दे रहे हैं और बार बार आप एक ही गलती को दोहरा रहे हैं और एक ही गलती को सुधार रहे हैं, तब आप कहाँ सफल हो पाइएगा। हर गलती से आप सीखिए कि आज ये गलती हो गई तो हो सकता है कि अगली असफलता में हमें अपनी दूसरी गलती नजर आए, उससे सीखिए। कभी कभी आप खुद अपने लक्ष्य के इतने पास होते हैं और आप तुरंत वहां से, जब आपके पास आपका लक्ष्य एकदम मिलने ही वाला होता, आप हट जाते हैं, आप अपना मैदान छोड़ देते हैं। क्यों? जब आप मैदान में रहेंगे ही नहीं तो किससे लड़ेंगे, किससे संघर्ष करेंगे? संघर्ष करने के लिए आपको तो अपने लक्ष्य पे जुटे रहना चाहिए। क्यों से कि आपके सामने वाला यही तो चाहता है कि आप अपने लक्ष्य को छोड़ दीजिए, आप अपने लक्ष्य से भटक जाइए और आप मैदान से हट जाइए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आप में सांस है तब तक आप में आस है। आदमी कहता है ना कि जब तक जीवन है तभी तक तो हम लड़ सकते हैं, तो क्यों ना लड़े हम क्यों हट जाएं पीछे? हमें लड़ना है। क्यों से कि ये जीवन हमारा है और हमें अपने लक्ष्य को पाना है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम हर उस मुश्किल को आसान बनाना है। ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास एक मुसीबत आई तो हम हट गए। लोग छोटी छोटी दैनिक मुसीबतों से हट जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लगे तो रहते हैं लेकिन थोड़ी सी मुसीबत से वो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? जब तक आप मैदान में डटे नहीं रहेंगे तब तक आप कैसे लक्ष्य को पाएंगे? इतिहास तो उसी का रचा जाता है जो अपनी हर कठिनाइयों का सामना करके आगे आता है। उसके पास भी बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं लेकिन वो अपने लक्ष्य को अपने दृष्टि में रखता है। वो अपनी दैनिक कठिनाइयों से नहीं हट जाता है। उसे बस अपना लक्ष्य दिखता है, अर्जुन की तरह। जिस तरह अर्जुन ने मछली के आग को अपना लक्ष्य बनाया, उसी तरह से आपको भी अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखना चाहिए। सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मुसीबत आए, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। ये अर्जुन की तरह अपनी दृष्टि रखनी चाहिए कि बस हमें पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे देश में बहुत से ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को कभी नहीं देखा, बस वो आगे बढ़ते रहे। बस उन्होंने अपने लक्ष्य को देखा। जैसे हमारे क्रांतिकारी, जैसे हमारे देश के सैनिक, जिन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया, जिसका नाम आज भी इतिहास में लिया जाता है। इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर जाएं, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े।
तो वो पीछे नहीं हटते हैं, इतिहास में वो अमर हो जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटे रहना। जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको हरा दे। आपकी हार तभी होगी जब आप खुद से हार जाएंगे या फिर आप वहां से हट जाएंगे। यही संभावना होती है कि मैदान से डटे हुए खिलाड़ी को हराने की। इसी तरह से जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहिए। चाहे कोई भी मुसीबत आए, आप डरे नहीं, हटे नहीं, डटे रहें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जिराफ जब बच्चे को जन्म देता है तो जिराफ के गर्भ से 10 फीट के नीचे उसका बच्चा पीठ के बल नीचे गिरता है और उस बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उठ के खड़ा हो सके। जिराफ अपने बच्चे को जोर जोर से लात से मारती है ताकि वो उठ के खड़ा हो जाए और दूसरी जगह चला जाए। वो अपने बच्चे को लात इसलिए मारती है कि अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा तो शेर का या फिर जंगल के अन्य प्राणियों का वो बच्चा उसका शिकार बन जाता। लेकिन वो तब तक लात मारती है जब तक उसका बच्चा उठ के खड़ा होकर कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाता। उसी तरह जिराफ के बच्चे के जीवन में कितना संघर्ष है, उसी तरह मनुष्य के भी जीवन में बहुत संघर्ष है। जब से मनुष्य पैदा होता है इस धरती पे, तब से ही संघर्ष होता है और वो अपने इस संघर्ष को पार करते हुए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी तरह हमारे जीवन की असफलताएं भी हैं। असफलताएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं। भगवान सबको सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन हम ईश्वर से क्या मांगते हैं? हमेशा हम यही कहते हैं, ईश्वर हमें हमेशा सुख देना, हमारे परिवार को अच्छे से रखना, हमारे घर में धन की कमी मत करना। हमारी बस यही कामना होती है, अच्छे की कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान आपको दुख दे तो उसके साथ क्या दे आपको? अगर ईश्वर हमें दुख देता है तो हमें उस दुख को सहने की शक्ति दे ताकि हम मजबूत बने। असफलताओं से आदमी सीखता है, संघर्ष करता और मजबूत बनता है, अपनी कमियों को दूर करता है। हमेशा ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि अगर आप हमें दुख दें तो हमें सहने की शक्ति दें, अगर हमें सुख दें तो उसमें भी हमारा मनोबल डगमगाए ना, स्थिर बना रहे। हम इतने खुश ना हो जाएं कि हम सब कुछ भूल जाएं और हम इतने दुखी ना हो जाएं कि हम अपना आपा खो दें। ये मांगना चाहिए ईश्वर से हमें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।